सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल के तहत सभी लोगों के ई श्रम कार्ड बनाए जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप ई श्रम पोर्टल के माध्यम से अपना जो ई श्रम कार्ड है, जिसको यूएएन कार्ड भी कहते हैं, वो आप किस प्रकार से बनवा सकते हैं। यह जो कार्ड है वो पूरे इंडिया के अंदर वर्क करेगा। इस कार्ड की जो फैसिलिटी है, इसकी जो शुरुआत है वो आज से यानी 26 अगस्त 2021 से ये पूरे इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिया गया है। यह जो कार्ड है सभी लोगों को बनवाना अनिवार्य है। इस कार्ड को बनवाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप भी यह वाला कार्ड बनवाना चाहते हैं जो ई श्रम कार्ड है, जिसको यूएएन कार्ड भी बोलते हैं, अगर आप इस कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहाँ पर ई श्रम कार्ड का जो नाम है वो यूएएन कार्ड भी रखा गया है। अगर आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो इस कार्ड को बनवाने के बाद आप गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ आप ले सकते हो। अगर आप इस कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं, साथ ही अगर आप इस कार्ड को बनवाते हैं तो इस कार्ड को बनवाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, साथ ही यह जो कार्ड बनेगा, इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको किसी प्रकार का चार्ज देना होगा या फिर यह जो कार्ड है वो फ्री बनेगा। साथ ही अगर आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो इस कार्ड को बनवाने के बाद आपको कौन कौन सी जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि यह जो ई श्रम कार्ड है, यह ई श्रम कार्ड है क्या। तो आपको पता होगा कि जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती है, जो संगठित कंपनियां होती है, जो ऑर्गेनाइज्ड जो कंपनियां होती है, उन कंपनियों में अगर कोई वर्क करते हैं या फिर सरकारी फील्ड में अगर कोई जॉब करते हैं तो उनकी जो सारी डिटेल है, जो उनका सारा डाटा होता है, वो जो गवर्नमेंट है उनके पास होता है। लेकिन ऐसे लोग जो कि रेडी चलाते हैं, ठेले चलाते हैं या फिर नाई की शॉप करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा धंधा करते हैं, जो कि एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहलाते हैं, उनका जो डाटा है वो सरकार के पास नहीं होता। क्योंकि जो लोग सरकारी होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में काम करते हैं, उनका जो टीए कटता है या फिर पीएफ वगैरह कटता है, तो उनका जो डाटा है वो पूरा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। उनकी जो सारी डिटेल है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है कि यह जो बंदा है वो क्या करता है, कौन से प्राइवेट फील्ड में या फिर गवर्नमेंट फील्ड में क्या काम करता है। ऐसे लोग जो कि ठेले चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, कहीं पर बेलदारी करते हैं या फिर रिक्शा चलाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा धंधा करते हैं, तो उनका जो बिजनेस है, उनका जो व्यवसाय है, वह जो काम करते हैं, उसका जो पूरा डाटा है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। जैसे आप हमको ही ले लीजिए, हमारा जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है कि यह बंदा क्या करता है। तो यह जो स्कीम चलाई गई है वो ऐसे ही लोगों के लिए चलाई गई है जिनका जो डाटा है वो छोटा मोटा काम करते हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो किसी प्रकार का वर्क करते हैं, जैसे रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं या फिर वो किसी प्रकार का जो वर्क है वो करते हैं, जैसे किसी के पास नाई की शॉप है, कोई ठेला चलाता है, कोई थड़ी चलाता है। तो ऐसे लोग जो कि बेलदारी करते हैं, उनका जो डाटा है वो अब गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कौन सा आदमी है वह क्या वर्क कर रहा है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने यह जो ई श्रम कार्ड योजना है इसकी शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जो कुछ भी करते हैं, XYZ कोई भी बंदा अगर कोई भी काम करता है तो उसका जब डाटा है वो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ये जो कार्ड बनेगा, इस कार्ड में आपको सारी डिटेल देनी होगी कि आप क्या वर्क करते हो, आप कौन सा काम करते हो, आप ठेला चलाते हो, रिक्शा चलाते हो या फिर क्या करते हो, वो सारा आपको यहाँ पर डिटेल है वो आपको इस कार्ड में देना होगा। इस कार्ड को देने के बाद, सारी डिटेल देने के बाद, यहाँ पर आपका जो ई श्रम कार्ड है, जो कि यूएएन कार्ड है, वो बनकर तैयार हो जाता है और जो आपने डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल यहाँ पर गवर्नमेंट का जो डाटा होता है उसमें फीड हो जाती है। इस कार्ड को बनवाने के पास आपका जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है और गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि यह जो बंदा है वो यह काम करता है। यहाँ पर आपका जो ई श्रम कार्ड बनता है वो बिल्कुल आपके आधार कार्ड के जैसा बनता है। आपका जो आधार कार्ड होता है, आपके आधार कार्ड में भी आपका जो नंबर होता है वो 12 अक्षर का होता है और जो आपका यहाँ पर ई श्रम कार्ड बनेगा, ई श्रम कार्ड में जो आपका यूएएन कार्ड बनेगा, यूएएन कार्ड को ई श्रम कार्ड बोला जाता है और ई श्रम कार्ड को यहाँ पर यूएएन कार्ड बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो ई श्रम कार्ड बनेगा उस कार्ड में भी आपको 12 नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे आपके आधार कार्ड के 12 नंबर डालते ही आपके जो आधार कार्ड से रिलेटेड आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आधार नंबर से फेच हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे ही आप यहाँ पर अपना ई श्रम कार्ड बनवा लोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक यूएएन नंबर, एक यूआईडी नंबर दे दिया जाएगा।
उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर 12 डिजिट का यूएएन नंबर डालोगे, आपकी जो आइडेंटिटी नंबर है वो डालोगे, उसके बाद जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है कि जो ई श्रम कार्ड है वो क्या है। इसके अलावा भी आपके मन में ई श्रम कार्ड को लेकर बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे कि यह जो ई श्रम कार्ड है इसको आप बनवा लोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, यह जो कार्ड है वो आप कैसे बनवा सकते हो, इस कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको कोई चार्जेस देना होगा या ये जो कार्ड है वो फ्री में बनेगा। तो इन सारी डिटेल को आपको फुल डिटेल में समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि आपका जो ई श्रम कार्ड बनेगा, जो यूएएन कार्ड बनेगा, वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, मतलब जो कार्ड बनेगा वो आपका कैसा होगा। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहां पर जो कार्ड बनेगा उसका जो फ्रंट साइड रहेगा वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो कि जैसा आपका आधार कार्ड होता है सेम उसी तरीके का जो साइज है वो यहाँ पर रखा गया है, और आधार कार्ड के जैसा ही आपका यहाँ पर लोगो वगैरह सब कुछ सेम बिल्कुल आधार कार्ड के जैसा ही यहाँ पर सब कुछ रखा गया है। यहाँ पर आपका नाम है, उसके बाद आपके फादर्स का नेम आ जाता है, ऊपर लोगो लगा हुआ है ई श्रम कार्ड का, उसके बाद सत्यमेव जयते का, और उसके बाद भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर लोगो है। उसके बाद यहाँ पर नाम, आपके फादर्स का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, उसके बाद यहाँ पर आपका जो यूएएन नंबर है जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आपका जो नंबर है वो 12 डिजिट का होगा, 12 डिजिट के ही आपके आधार नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है वो आपका यूएएन नंबर यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इसका जो बैक साइड है, बैक साइड भी आप देख सकते हो। यहाँ पर बैक साइड में आपका ब्लड ग्रुप रहेगा, इसके अलावा आप क्या करते हो यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहेगा कि क्या आप यहाँ पर अदर जो क्या काम करते हो वो आपका सब कुछ यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जो आपका करंट एड्रेस है वह वाला एड्रेस आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने इस कार्ड में दिए हैं वह वाले कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका आधार कार्ड इस कार्ड के साथ लिंक होगा उस वाले आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और जानते हैं कि अगर आप यहाँ पर ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी कार्ड को बनवाने से पहले जान लेना चाहिए कि यह जो कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि जो ई श्रम कार्ड है वो कैसे बनता है। तो ई श्रम कार्ड को बनाने से पहले हम जानेंगे कि जो ई श्रम कार्ड है वो क्या है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का कार्ड होता है, जो ई श्रम कार्ड होता है वह एक प्रकार का कार्ड होता है जिसमें श्रमिक की सभी जानकारी एकत्रित होती है। श्रमिक कौन से क्षेत्र में कार्यरत है उसका पूरा डाटा सरकार के पास इस कार्ड के माध्यम से रहता है। आने वाले समय में सरकार जो भी स्कीम लाएगी तो इस कार्ड के माध्यम से सरकार के पास श्रमिक का सभी डाटा रहेगा और उसी डाटा के हिसाब से सरकार स्कीम लागू करेगी, क्योंकि अभी भारत सरकार के पास पूरी तरीके से जानकारी नहीं है कि असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से जो मजदूर हैं वो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सीएससी जो ई श्रम कार्ड बनने के बाद सरकार के पास सभी श्रमिकों का जो डाटा है वो एकत्रित हो जाएगा। तो मैंने आपको वीडियो के जो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ई श्रम कार्ड है वो वह वाला कार्ड है, मतलब जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में या फिर गवर्नमेंट कंपनियों में अगर वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट सरकारी जो जॉब कर रहे हैं, तो उनका जो डाटा है वो सरकार के पास होता है। लेकिन ऐसे लोग जो कि रेडी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो वगैरह चलाते हैं या फिर किसी प्रकार की शॉप चलाते हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो सरकार के पास नहीं होता है। उनका जो डाटा है वो सिर्फ खुद के पास होता है, सरकार के पास उनका किसी प्रकार का डाटा नहीं होता है। तो इस कार्ड का बनवाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी लोग किसी प्रकार का धंधा करता है, कोई काम करता है, तो हर एक काम का जो डाटा है वो सरकार के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि यह जो कार्ड है वो क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो यह कार्ड है इस कार्ड को कौन कौन लोग बनवा सकते हैं। तो कार्ड को बनवाने के लिए कौन कौन लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं, तो उसके लिए आप नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं। तो इस कार्ड को बनवाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कार्ड को बनवाने के लिए यहाँ पर भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों का ई श्रम कार्ड, यूएएन कार्ड बनवाने का निर्णय लिया है। मतलब ऐसे लोग जो कि एक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। असंगठित क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप लोग भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, यानी कि आप लोगों का भी लेबर कार्ड बना हुआ है, तो आप लोग भी यूएएन जो श्रम कार्ड है वो बनवा सकते हैं। यहाँ पर जो एक श्रम कार्ड होता है वो है श्रमिक कार्ड। श्रमिक कार्ड एक अलग चीज है और जो ये श्रम कार्ड है वो केंद्र सरकार का कार्ड है। यह जो कार्ड है जिन
लोगों के पास श्रमिक कार्ड पहले ऑलरेडी बने हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर श्रम कार्ड दोबारा से बनवा सकते हैं। मतलब जिनका श्रमिक कार्ड पहले से बना हुआ है वो श्रम कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल हैं, वो अपना श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं वो कौन कौन से जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि छोटे और सीमांत किसान, मतलब जो किसान छोटे हैं, सीमांत किसान हैं, वो जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। बीड़ी बनाने वाले आते हैं, एक कृषि मजदूर आते हैं, आरा मिलों में काम करने वाले मजदूर आते हैं, शेर प्रोपर, मछुआरा, पशुपालन में लगे लोग, लेबलिंग और पैकेजिंग का काम करने वाले लोग, इसके अलावा भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े के कार्य, बुनकरों, बढ़ई, नमक का कार्य, ईंट बुल्लू और पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि असंगठित क्षेत्र में आते हैं और वो जो भी काम करते हैं उनका जो डाटा है वो सरकार के पास जाना चाहिए, उनको अपना ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए। तो इस असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से जो लोग हैं वो आते हैं उनकी जो लिस्ट है मैंने आपको ऊपर दिखा दी है। अगर आप इन लिस्ट में आते हैं, इसके अलावा भी कई सारी लिस्ट हैं, वो आने वाले वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप इन क्षेत्रों से आते हैं तो आप अपना जो ई श्रम कार्ड है वो आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूएन ई श्रम कार्ड बनवाने के फायदे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कार्ड से डेटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए और कार्यक्रम बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। मतलब जो आपका डाटा है वो सरकार के पास चला जाएगा। इसके अलावा ई श्रम कार्ड को श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका ई श्रम कार्ड बनेगा उस ई श्रम कार्ड से आपका जो डाटा है वो सरकार के पास चला जाएगा और सरकार की जितनी भी कल्याणकारी और सुरक्षा जो सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाएं हैं उन सभी का जो लाभ है वो आपके कार्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा साथ ही जो प्रवासी मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर वो होते हैं जो अपने एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर से जाते हैं, वो लोग प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। तो ऐसे प्रवासी लोग जो काम के सिलसिले से किसी अदर राज्य में जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं तो उनको जो रोजगार पाने के अवसर हैं वो भी आपको इस कार्ड से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि इस कार्ड को बनवाने के लिए क्या क्या पात्रता रखी गई है, मतलब कौन कौन लोग इस कार्ड को बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस कार्ड को बनवाने के लिए आप एक आयकर दाता नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप इस कार्ड को नहीं बनवा सकते। इसके अलावा यहाँ पर ईपीएफओ और ईएसआईसी का जो सदस्य है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जॉब करते हैं या फिर किसी ठेकेदार के अंडर में जॉब करते हैं तो उन सभी का जो है पीएफ कटता है। और अगर आपका भी पीएफ कटता है तो आप यहाँ पर अपना जो ई श्रम कार्ड है वो नहीं बनवा सकते। अगर आपका पीएफ नहीं करता है तो आप 100% यहाँ पर अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो ई श्रम कार्ड है उसको बनवाने की जो एज है वो 16 साल से लेकर 59 साल रखी गई है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कोई भी श्रमिक अपना जो ई श्रम कार्ड है वो बनवा सकता है। इसके अलावा आप अगर ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। तो दस्तावेज में हम बात करें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे तो डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड कंपलसरी है। इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर कंपलसरी है और आपके पास आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 3 चीज है वो कंपलसरी है। पहली चीज आधार कार्ड, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको इस कार्ड को बनवाने के लिए यह 3 चीज आपको अपने पास रखनी है। इसके अलावा आप यहाँ पर 3 चीज के अलावा अपना शिक्षा का जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो दे सकते हो, अपना इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई स्किल कौशल का प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इस कार्ड को बनवाने के लिए आधार कार्ड, बैंक का अकाउंट नंबर और आपका मोबाइल नंबर तो कंपलसरी है ही। आपको ये 3 चीज तो यहाँ पर देनी ही है। इसके अलावा इसको आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या आप इस कार्ड को अगर आप बनवाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क है वो आपको देना है। मतलब इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको कोई चार्जेज वगैरह देने हैं तो आपको इस कार्ड को बनवाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज है वो आपको नहीं देना है। अब बात करते हैं कि इस कार्ड को आप कैसे बनवा सकते हैं। तो इस कार्ड को बनवाने के लिए आप ऑनलाइन इस कार्ड को बनवा सकते हैं। ऑनलाइन इस कार्ड को किस प्रकार से बनाते हैं इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो में ऑनलाइन प्रोसेस
प्रोसेस बताऊंगा तो यह जो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाएगा। इसके अलावा यह जो कार्ड है ई श्रम वाला कार्ड है, जो कि यूएएन कार्ड जो सरकार ने अभी जस्ट लॉन्च किया है, वह वाला कार्ड कैसा दिखता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यह जो कार्ड है वो क्या है, ये किस प्रकार से वर्क करता है, इस कार्ड को अगर आप बनवाते हैं तो आपको इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इस कार्ड को बनवाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इस कार्ड को बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, इन सब की जो डिटेल है वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड को ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा और साथ ही जो ई श्रम कार्ड है उसको बनाकर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपना ई श्रम कार्ड है वो आप इस वाली वेबसाइट से बना सकते हैं। तो अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि ई श्रम कार्ड क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ई श्रम कार्ड को बनवाने का जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसकी जो फुल डिटेल है वो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका ई श्रम कार्ड को लेकर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, किसी प्रकार से आप कोई हेल्प चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई पर्सनल इश्यू है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करता है हम उसका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं।